Welcome back to my channel as we have started the chapter 2, that is solution. Today's topic name is solubility. First of all हम ये पढ़ेंगे कि what is solubility. Then हम पढ़ेंगे solubility of solid in liquid, solubility of gas in a liquid, and then important law. The name of this law is Henry's law with numerical. Now let's start. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है. ठीक है, अगर मैं आपको वन वर्ड में सॉल्युबिलिटी का मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है घुलना. ठीक है, हिंदी में कहते हैं ना घुलना, मिक्स होना, वो ही सॉल्युबिलिटी होती है. ठीक है, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved into in a specific amount of solvent at a specified temperature. कि हमने सब्सटेंस लिया है वो उसकी अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कि वो डिज़ोल्व हो जाए किसी भी सॉल्वेंट में, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो घुल जाए, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. कि अब हमने ये पढ़ना है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे मिक्स होता है, कैसे घुलता है. हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं कि वो क्या मिक्स हो जाते हैं लिक्विड में, अगर नहीं होते तो वो क्यों नहीं होते. ठीक है, तो ये टॉपिक में हमने ये अंडरस्टैंड करना है. देखो, हमने पता है कि सॉलिड जो है हमारे पास सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, शुगर भी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर होता है. बेटा अब हमने घरों में भी देखा है कि अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है. राइट, शुगर को भी अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है. लेकिन अगर हम नेप्थलीन लें या एंथ्रासीन लें, ये भी हमारे पास क्या है, सॉलिड ही है. अगर हम इनको वाटर में मिक्स करते हैं ये मिक्स नहीं होते. अब हमने ये पढ़ना है कि ये क्यों नहीं मिक्स होते, इनके फैक्टर्स देखने हैं. अभी ये मिक्स क्यों नहीं होंगे, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. यस, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेचर की वजह से ये मिक्स नहीं होते. अब आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, अभी आपके दोनों फ्रेंड्स का नेचर अलग अलग है. ठीक है, अगर एक फ्रेंड जो है वो घूमने फिरने में, मस्ती करने में, है ना, पढ़ने में कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा सिर्फ पढ़ता है, उसको स्टडी में इंटरेस्ट है, तो उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर सिमिलर नहीं है, वो मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में. ठीक है, वो कहेंगे तू दूर रह, तू दूर रह. ठीक है, उनका नेचर अलग अलग आ गया. वहीं अगर वो दोनों फ्रेंड्स स्टडी में इंटरेस्ट कर ले या घूमने फिरने में इंटरेस्ट कर ले तो वो क्या हो गए, मिक्स हो गए, वो सॉल्युबल हो गए. ठीक है, तो इट्स जस्ट ए एग्जाम्पल. ओके, फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी आर. फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. कि सॉल्यूट जो हमने लिया है और सॉल्वेंट जो हमने लिया है उनका नेचर क्या है. Polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute in non-polar solvent. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया ना कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस. अब आपको डिसोल्यूशन का भी मीनिंग पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन क्या होता है. डिसोल्यूशन होता है कि जब बेटा हम सॉलिड, कोई भी सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो सॉल्यूट होता है कुछ जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, तो उसमें से कंसंट्रेशन जो है उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसी को हम डिसोल्यूशन कह देते हैं. ओके, कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है dissolution mean when a solid solute is added to solvent, some solute dissolves. ठीक है, सब कुछ solute dissolve हो जाता है solvent में and its concentration increases in solution में उसकी concentration increase हो जाती है. तो उन्होंने कहा है कि अगर dissolution process
एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक प्रोसेस हमें पता है कि क्या होता है, जो हीट को ऑब्जर्व करे, हीट ऑब्जर्व करे, राइट, जो हीट को ऑब्जर्व करे उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली बेटा, अगर वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक है, अब एक्सोथर्मिक का भी हमें पता है क्या मीनिंग होता है, जो हीट को रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर वो हीट को रिलीज कर रहा है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ये आपको की पॉइंट्स मैंने बनाकर दे दिए हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में, तो आपने ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये अभी हम फैक्टर्स ही पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एज दीज आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो प्रेशर जो है इसमें कोई, प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में। होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हमने पहले सॉलिड इन लिक्विड किया था, अब हमने गैस इन लिक्विड करना है। कुछ गैसेस होती है बेटा, वो क्या करती है, मिक्स हो जाती है, राइट, मिक्स हो जाती है। अब आपने एक्वाटिक लाइफ देखी है, फिशेस देखी है, अगर वहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन होगी तो तभी तो वो जो है वो लाइव लाइव है ना, नहीं तो वो क्या पानी के अंदर रह सकती थी, नहीं। एक्वाटिक लाइफ को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर में, तभी वो एक्वाटिक लाइफ जो है वो सस्टेन कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। Many gases dissolve in water and solubility of gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature. अभी मैंने कहा है ऑक्सीजन गैस जो है एक्वेटिक लाइफ्स में क्या होती है, डिजॉल्व होती है, तभी वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही हैं, नहीं तो वो सर्वाइव ही ना करे। तो इसीलिए कुछ गैसेस है जो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, और कुछ नहीं भी होती होगी। ठीक है, कुछ गैसेस नहीं भी अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले ले, ठीक है, HCl, वो क्या है, हाईली सॉल्युबल है इन वाटर में। ठीक है, और कुछ गैसेस नहीं है सॉल्युबल। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि कौन कौन सी गैसेस नहीं सॉल्युबल है, तो उसमें कौन कौन सी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन होती है ना, वो जो हाईली, मतलब हाईली नहीं होती, वो स्मॉल एक्सटेंट में डिजॉल्व होती है वाटर में, पूरा नहीं होती। ठीक है, कि जो स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व होती है। और इसके रिलेटेड हम टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अब हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किया, वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं था प्रेशर का, लेकिन गैस इन लिक्विड में इसका इफेक्ट है। ठीक है, गैस इन लिक्विड में क्या है इसका इफेक्ट, कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कब करेगी, जब प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या, जब प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दी है, इसके हेल्प से आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है कि एक बीकर में एक गैसियस सॉल्यूशन है,
गैसियस सिंपल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक गैसियस में है और एक सॉल्यूशन में है, ठीक है। और ऊपर हमने एक W1 वेट लगाया है, ठीक है, और ये हमारे पास पिस्टन है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास अभी ये जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अभी ये जो लोअर पार्ट है, फर्स्ट फिर से मैं बता रही हूँ, अभी जो ये हमारे पास लोअर पार्ट है वो क्या है, सॉल्यूशन है, और जो अपर पार्ट है वो हमारे पास क्या है, गैसियस सिस्टम है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है कि जो हमारे पास जो गैसियस रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और जो सोल्यूशन के पार्टिकल लीव कर रहे हैं इसके फेस को, वो सेम है, ठीक है। जितने एंटर कर रहे हैं जितने लीव कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास सेम है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर देना है। प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेंगे, जब हम वेट इंक्रीज कर देंगे। तो सेकंड फिगर में हमने क्या किया है, अपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है। और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी, राइट। और इससे क्या होगा, इंक्रीज होने से कि जो गैसियस के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नीचे ये देखो, ये यहाँ पर था, इसको हम नीचे की तरफ करेंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरफ ये इसकी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, गैसियस के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इसका जो ये वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेट जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, ये गैसियस पार्टिकल है, ओके, दिस इज गैसियस पार्टिकल। तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तब तक होगी जब तक ये इक्विलिब्रियम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ये तब तक होगी जब तक ये इक्विलिब्रियम ना हो जाए, ठीक है, मतलब कि ये दोनों जो है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये इक्विलिब्रियम होती रहेगी, गैस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम होती रहेगी, राइट। और यही इक्विलिब्रियम रीच इन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैस above the solution and thus the solubility increase हो जाएगी। देखो हम अब ये रीड करते हैं, in the lower part is solution and upper part is gaseous system at pressure P and temperature T। ये ऊपर क्या है हमारे पास गैसियस सोल्यूशन है, नीचे क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, सॉरी गैसियस सिस्टम है, नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। अब हम ज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स होते हैं एंटर कर रहे हैं, एंटर करेंगे इसमें, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे वो लीव कर रहे हैं उसके इक्वल हो जाए, उसको हम गैस डायनामिक इक्विलिब्रियम कहें। इन दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सोल्यूशन फेस इज सेम। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेस बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने इंक्रीज करना है। प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, जब हम वेट इंक्रीज कर देंगे और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस फिगर में आपने देखा हमने W1 W2 W3 तीन वेट लगा दिए हैं कि इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्यों इंक्रीज हो जाए, कि सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाए और इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। गैसियस पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इधर देखो इतने कम, फर्स्ट फिगर में क्या थे, कम थे, सेकंड फिगर में हमारे पास गैसियस पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो एक ही जगह में इकट्ठे हो जाएंगे। इंक्रीज द गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन, और हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। The solubility of gas will increases until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in pressure of gas above the solution, ठीक है। सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, गैसेस पार्टिकल्स इंक्रीज करने शुरू हो जाएंगे एंड thus its solubility increases। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, कर जाना, इंपॉर्टेंट।
हेनरीज जो लॉ था बेटा वो कैसे बना? हेनरी एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, तो उसने ये लॉ प्रपोज्ड किया था, तो उसी के नेम से हेनरीज लॉ बना, ठीक है। जो हेनरी था उसने फर्स्ट पहले हमें रिलेशन दी थी किस किस के बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, ठीक है, ठीक है, प्रेशर और एंड सॉल्युबिलिटी के बीच में इसने हमें क्या दी थी, रिलेशन दी थी, ठीक है, रिलेशन दी थी इसने, हेनरी ने प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी के बीच में उसने हमें क्या दी थी, रिलेशन दी थी। तो उसी की हम स्टेटमेंट पहले रीड करेंगे। The law states that at constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of a gas present above the surface of the liquid or solution. ये law हमें बताता है कि constant temperature पर, सेम टेम्परेचर पर जो solubility of gas होगी वो क्या होगी, solubility of gas को हमने रिप्रेजेंट करना है x के साथ इन अ लिक्विड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, P of the gas present above the surface of liquid or solution. Also, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution. ठीक है, mole fraction के भी ये directly proportional होगी. So P is directly proportional to X. अगर हम, आपको पता है कि हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है ये हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो गया KH, ठीक है। हियर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी और थोड़ा सा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ग्राफ आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉज हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कोई चीज़ होती है तो हमारे पास ग्राफ कैसा आता है, एज अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास तो ग्राफ आता है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y विच इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप m विच इज़ KH के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो KH विच इज़ इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू स्लोप tan थीटा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है। देखो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी, किनके बीच में आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हमें शो होगी। क्यों स्ट्रेट लाइन शो होगी, आई विल रिपीट अगेन कि स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट होगी, कि इसके बीच में हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसीलिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसके बीच में स्ट्रेट लाइन आती है। प्लॉट ऑफ pressure of the gas versus mole fraction of gas in the solution gives a straight line passing through origin। हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है ग्राफ में जो कि ओरिजिन O से पास कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन O, ठीक है, जो ओरिजिन O के साथ। स्लोप ऑफ द लाइन विल बी गिवन हेनरीज लॉ KH, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया m विच इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। अभी हमने फॉर्मूला किया हमने P विच इज इक्वल टू KHX, ठीक है, अगर मैं KH की वैल्यू निकालूँ तो P/X आ जाएगा। जितनी हाई वैल्यू किसकी होगी, KH की हाई वैल्यू होगी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की हाई वैल्यू होगी, सॉल्युबिलिटी इतनी ही क्या होगी, लो होगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके बीच में रिलेशन आ गया। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट